स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिल रहा है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो जिस नोटिस का इंतज़ार आप सभी को बहुत ही समय से था, वो नोटिस आखिरकार में आज रिलीज़ कर दी गई। ये नोटिस भले ही आज रिलीज़ की गई हो, लेकिन इस नोटिस के पीछे BHU के विद्यार्थियों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद उनको आज ये जीत हासिल हुई है और उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है कि BHU को जो है कि ऑफलाइन खोला जा रहा है। नोटिस में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आपको इस वीडियो में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। नोटिस आने के बाद भी आपके मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारी क्यूरी हैं, सभी क्यूरी पर बात की जाएगी और आपको यहाँ से सबसे ऑथेंटिक जवाब दिया जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नोटिस के बारे में। तो नोटिस में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि PhD स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन खोला गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, IMS में जो भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं सभी के लिए जो है कि ऑफलाइन खोला गया है। उसके बाद कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जिनमें सभी सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन खोला गया। जैसे मैं बात करूं अगर, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी में जो है क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी और सभी के लिए चलेंगी। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, लॉ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, विजुअल आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, SVDV के बारे में और MMB के बारे में, तो इनमें जो है कि क्लासेस ऑफलाइन तो चलेंगी। मतलब कि जो UG PG फाइनल वाले हैं उनके लिए जो इमीडिएट इफेक्ट से जो है कि क्लासेस शुरू हो रही हैं। मतलब वो कभी भी कल से ही शुरू हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए जो है कि 21 फरवरी से शुरू की जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पूरे नोटिस में कहीं पर भी एफिलिएटेड कॉलेज का नाम नहीं लिया गया है। इस बात को लेकर सभी विद्यार्थी जो एफिलिएटेड कॉलेज DAV, AMPG, VKM, VCW, RGSC में पढ़ रहे हैं, उनके मन में ये संशय है कि क्या एफिलिएटेड कॉलेज खुलेंगे। तो आपको बता दूँ, अगर मेन कैंपस खुल रहा है, मेन कैंपस में सारे डिपार्टमेंट्स और फैकल्टी खुल रही हैं, तो एफिलिएटेड कॉलेज खुलेगा क्योंकि वो उसी का पार्ट है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एफिलिएटेड कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, वो जरूर खोले जाएंगे। भले इसमें उनके रीओपन की कोई चर्चा न की गई। तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि एफिलिएटेड कॉलेज नहीं खुल रहे, वो भी खुलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ बातें कही गई हैं। उसमें यही कहा गया है कि अभी जो है कि सिचुएशन को देखा जाएगा, सिचुएशन को समझा जाएगा। उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो डिसीजन होगा वो बाद में लिया जाएगा, उनके ऑफलाइन क्लासेस के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कई कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है एग्ज़ाम को लेकर। हॉस्टल अलॉटमेंट जो है कि वो डबल ऑक्यूपेंसी के साथ किया जाएगा। मतलब कि 50% था, अब 100% किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर हाइब्रिड मोड में ओपन होगा तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए। लेकिन BHU पूरी तरीके से ऑफलाइन खुल रहा है, तो अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात थी वो अब उसकी उम्मीद जो है वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है। क्योंकि जब ऑफलाइन सारे बच्चों को बुलाया जाएगा, सभी के लिए ऑफलाइन खोला जा रहा है, ऑनलाइन किसी को नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप एग्ज़ाम ऑनलाइन भला कैसे दे पाएंगे। तो ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसको एक्सेप्ट भी कर लीजिए कि आप सभी के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन ही हो सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम अब कंडक्ट होने की जो उम्मीदें हैं वो मुझे 100% दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी बात करें यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में, तो हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर कुछ बात नहीं कही गई है। हॉस्टल अलॉटमेंट जिनको पहले से हो चुका है उनको तो फिर से अलॉटमेंट होगा, लेकिन 50% अलॉटमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे UG PG फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट रहे होंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाया होगा। उनको इस बार जो है कि उनको मतलब कि कई सारे और भी स्टूडेंट्स को इस बार हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन बात करें 2020 वाले कैंडिडेट्स के लिए जिनका पोर्टल डिलीट किया जा चुका है, 2020 की जगह पे अब पोर्टल 2021 चल रहा है और उनका सारा डाटा वहाँ से हटाया गया है, तो अब हॉस्टल अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि आपका सारा डाटा वो BHU के पास है। BHU अब हॉस्टल अलॉटमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएगा, BHU यही प्रोसीजर अपनाएगा कि आप सभी से जो है कि एंटी रैंकिंग और डोजियर फॉर्म या और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो आपसे फिलअप करवाए जाएंगे और आपसे जो है वो
अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फैकल्टी जो है कि अपने तरीके से जो है कि आपसे ईमेल से या फिर जिस तरीके से वो फॉर्म आपसे जो है कि मांगे जाएंगे, और उसके बाद जो है कि आपका इंडेक्स, जो आपका मार्क्स था एंट्रेंस एग्जाम में, और आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, आपके रेजिडेंस से बीएचयू की दूरी कितनी है, इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट इंडेक्स तैयार होगा और उसी के हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कोर्स एलोकेशन का पोर्टल था वहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट का भी पोर्टल था, तो अब कैसे पेमेंट होगा? तो सिंपल सा, जो पेमेंट अब होगा आपका SBI कलेक्ट के थ्रू होगा, क्योंकि जो बीएचयू में एडमिशन हो जाते हैं फर्स्ट जो है कि सेमेस्टर के बाद, उसके बाद जो पेमेंट्स होते हैं वो SBI कलेक्ट से ही होते हैं, चाहे वो हॉस्टल के लिए हो, चाहे वो TC के लिए हो, CC के लिए हो, माइग्रेशन के लिए हो, जिसके लिए भी हो, सारा कुछ जो है कि पेमेंट आपका SBI कलेक्ट से ऑनलाइन आपके घर बैठे ही हो जाता है बड़े आसानी से। तो आपको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है किस तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। यही जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, उसी हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। अब बात ये आती है किसको हॉस्टल मिलेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि हॉस्टल सभी को नहीं मिल पाता। अगर मान लीजिए कि 100 एडमिशन हुए हैं तो उसमें से 30 या 40 बच्चों को हॉस्टल मिल पाता है, मतलब 30-40 का रेशियो रहता है। MME की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम गर्ल्स को जो कि हॉस्टल मिल ही जाता है, ठीक है। उसके साथ और जहाँ पर हॉस्टल फैकल्टी VKM में हॉस्टल है वहाँ पर मिल जाता है, VCW में हॉस्टल वहाँ मिल जाता है, RGSC में हॉस्टल वहाँ मिल जाता है, DAV में हॉस्टल नहीं है तो वहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं किया, AMPG में हॉस्टल नहीं है तो वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होगा। तो यही सारा प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और बात करें फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो साफ साफ नोटिस कहा गया है कि अभी सिचुएशन देखा जाएगा, उसके बाद उनके एग्जामिनेशन और उनके ऑफलाइन मोड क्लासेस के बारे में सोचा जाएगा। अगर उनका भी ऑफलाइन खुलता है, बाय द वे अगर खुलता है तो डेफिनेटली उनका भी एग्ज़ाम तब जो है कि ऑफलाइन ही होगा। लेकिन अगर नहीं खुलता है या फिर हाइब्रिड मोड या जो भी डिसीजन निकल के आता है, हालांकि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट उनके लिए चांसेस यही है कि उनका नेक्स्ट सेमेस्टर से ओपन हो लेगा और उनके जो इस बार के एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा भी समय है, 1 महीने के अंदर में ये भी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन रीओपन अगर हो रहा है तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही काम होगा। तो अभी जो है कि सेकेंड ईयर वालों के लिए खुल रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी गुड न्यूज़ आए। तो ये सारा प्रोसीजर है और इसी तरीके से जो है कि सारा कुछ काम होने वाला है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेगी आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।